अभी बनाएंगे सेशन 101 और आईटी का 51 सेशन है, इसका दो वीडियो सेल्फ सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट एग्जाम करके यहाँ पे पहले क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको मिनिमाइज करते हैं। कह रहा है ओपन द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्टार्ट करना है। इंसर्ट 3 स्लाइड फ्रॉम होम टैब and save presentation using file tab scheduling seminar on your desktop. Open the PowerPoint presentation, insert new slide from the home tab and save presentation using file tab as scheduling seminar on your desktop. मतलब 2 बार सेव करना है इसको। देखो क्या करेंगे आप, सबसे पहले पावर पॉइंट स्टार्ट करेंगे। पावर पॉइंट स्टार्ट करने के बाद क्या करेंगे आप, 3 नया स्लाइड इंसर्ट करेंगे। यहाँ से 1 2 3 नया स्लाइड इंसर्ट करेंगे। एक स्लाइड पहले से था, 3 स्लाइड इंसर्ट किए। इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे। कहाँ पे, तो डेस्कटॉप पे। तो फाइल जाएंगे, सेव जाएंगे, ब्राउज जाएंगे। अब ब्राउज जाने के बाद हम कहाँ जाएंगे, डेस्कटॉप। और डेस्कटॉप पे जाने के बाद फाइल का जो नाम है वो देना है शेड्यूलिंग, SCHEDULING, शेड्यूलिंग SCMINAR, शेड्यूलिंग सेमिनार देके इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे। और सेव करने के बाद क्या करना है, फिर से 3 स्लाइड नया इंसर्ट करना है। तो हम यहाँ पे 1 2 3 स्लाइड फिर इस पर क्लिक करेंगे और फिर फाइल जाएंगे। और फाइल से कहाँ चले जाएंगे, सेव, और ऑलरेडी सेव है। अब यहाँ से सिंपल इसको कर देंगे सबमिट। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका पहला नंबर का क्वेश्चन जो है आपका ईजी तरीके से सबमिट हो जाएगा। बात करते हैं नंबर 2 का। तो करना क्या है, टाइप एजेंडा स्लाइड, यानी यहाँ पे आपको पावर पॉइंट स्टार्ट करना है। और पावर पॉइंट स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे एक फॉन्ट लिखेंगे आप, सॉरी टेक्स्ट लिखेंगे जिसका नाम होगा एजेंडा। एजेंडा लिखने के बाद क्या करेंगे, इसका जो फॉन्ट नेम है वो अल्गेरियन करेंगे, दूसरा फॉन्ट का कलर ब्लू करेंगे। तो फॉन्ट का नेम यहाँ से चेंज होता है, आप यहाँ जाएंगे, फॉन्ट का नेम अल्गेरियन करेंगे, दूसरा कलर इसका ब्लू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए रेड लिखा है, सॉरी रेड कलर है। आप यहाँ पे आइए और इसका कलर करिए ब्लू, डार्क ब्लू है। बगल में देखते हैं पर्पल है, यहाँ पे दिया ब्लू। आप ये कलर लेके इसको सबमिट कर देंगे। बिल्कुल सही बना, फिर भी प्रॉब्लम आया, फिर से ऐसा करते हैं। तो रीट्राई करने से क्या होता है, अगर बन भी जाता है ना तो आपका वहाँ पे मार्क्स नहीं मिलता है। इसलिए हम क्या करेंगे, पूर्ण रूप से इसको कैंसिल करेंगे, दोबारा स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम पावर पॉइंट स्टार्ट करते हैं। और पावर पॉइंट स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे हम एक टेक्स्ट टाइप करेंगे, एजेंडा। एजेंडा टाइप करने के बाद क्या करना है, इसमें फॉन्ट करना है अल्गेरियन। तो फॉन्ट यहाँ से चेंज होता है, आप यहाँ जाइए, फॉन्ट अल्गेरियन करिए। और अल्गेरियन करने के बाद इसका कलर करना है ब्लू, तो हम ब्लू कलर कर लेंगे, फिर करेंगे इसको सबमिट। कुछ प्रॉब्लम है, हम इसको बाद में देखते हैं। फिलहाल अभी हम बात करते हैं नंबर 3 का, इसको लास्ट में फिर से अटेम्प्ट करेंगे। बात करते हैं नंबर 3 का। तो अभी क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 2 में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो अभी हम 3 को देखते हैं। उसको बाद में बना लेंगे, जब टाइम बचेगा तो डेफिनेटली उसको बनाएंगे। फिलहाल अभी इसको छोड़ देते हैं और अभी बनाते हैं नंबर 3। करेक्ट, इंसर्ट 2 स्लाइड्स, 2 स्लाइड यहाँ पे इंसर्ट करना है यूजिंग होम टैब से। 1 2 स्लाइड इंसर्ट कर दिए। इंसर्ट करने के बाद फुटर में जाके आपको लिखना है शेड्यूलिंग सेमिनार। तो कैसे होगा, इसके लिए आप इंसर्ट आएंगे, अब हेडर फुटर में आएंगे। हेडर फुटर में आने के बाद यहाँ पे फुटर में टिक करेंगे और जो टेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है लिखने के लिए वो लिख देना है। टेक्स्ट लिखना है शेड्यूलिंग, SCHEDULL, शायद हाँ सॉरी LING, शेड्यूलिंग सेमिनार SEMINAR। लिखने के बाद क्या करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद हम इसको करेंगे सबमिट। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो है बन गया। बात करेंगे अभी नंबर 4 का। एंटर द टेक्स्ट सेमिनार। ओके, तो पावर पॉइंट ही स्टार्ट करिए यहाँ। और पावर पॉइंट स्टार्ट करने के बाद इसको क्लोज कर लीजिए, बगल में कुछ रहता है तो यहाँ लिखिए सेमिनार। और सेमिनार लिखने के बाद क्या करना है, सेंटर करना है इसको। कैसे होगा, तो इसको सेलेक्ट करिएगा, होम पे जाएंगे, यहाँ पे ऑलरेडी सेंटर है, फिर भी हम सेंटर पे क्लिक करेंगे। एंड इसका जो लाइन स्पेसिंग है वो 1.5 करना है। तो लाइन स्पेसिंग कहाँ से चेंज होगा, यहाँ से ऊपर में ऑप्शन रहता है लाइन स्पेसिंग, आप यहाँ पे क्लिक करिए और लाइन स्पेसिंग कितना है 1.5, इस पर क्लिक करके इसको सबमिट कर देंगे। तो ये बन जाएगा आपका नंबर 4। बात करते हैं नंबर 5 का। करेक्ट, इंसर्ट टैब में जाइए, ऑलरेडी सारा चीज़ बता रहा है। तो फिलहाल हमको पावर पॉइंट ही स्टार्ट करना है। यहाँ पे क्लियर नहीं है बट पावर पॉइंट का ही सवाल है, तो पावर पॉइंट स्टार्ट करिए। इधर इसको क्लोज कर लीजिए।
करेंगे इंसर्ट टैब में जाइए, ऑब्जेक्ट में जाइए, एक्सेल सीट इंसर्ट करिए, डिलीट ए रो फ्रॉम द सीट। देखो कैसे होगा ये। इसके लिए आप इंसर्ट आएंगे, इंसर्ट से यहाँ आ जाएंगे ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट में आने के बाद आप क्या करेंगे, एक्सेल का सीट, जैसे कि यहाँ पे है ये एक्सेल बाइनरी 2003, कोई भी एक एक्सेल का सीट ले सकते हो आप, या वर्क सीट ले लो, ये वाला ले लो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्क सीट। ये लेने के बाद क्या करेंगे, इसमें एक रो डिलीट करना है। रो कैसे डिलीट होता है बता दे रहे हैं। मान लीजिए हम दूसरा रो को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ मिलेगा एक ऑप्शन डिलीट का। डिलीट में जाएंगे, यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा शीट रो, आप इस पर क्लिक कर दीजिए और फिर यहाँ से करिए सबमिट। तो ये क्वेश्चन भी जो है आपका सॉल्व हो जाएगा। बात करते हैं नंबर 6 का। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, 4 ब्लैंक स्लाइड लेना है। तो पहले हम पावर पॉइंट स्टार्ट करेंगे, और पावर पॉइंट स्टार्ट करने के बाद 4 ब्लैंक स्लाइड लेंगे। कैसे, तो न्यू स्लाइड में जाएंगे, 1 ब्लैंक, 2 ब्लैंक, 3 ब्लैंक, 4 ब्लैंक, 4 ब्लैंक स्लाइड ले लिए। ब्लैंक स्लाइड लेने के बाद इंसर्ट करना से कर्व्ड अप रिबन फ्रॉम स्टार्स एंड बैनर्स अपना रेड शेप फिल, कर्व अप रिबन, कर्व्ड अप रिबन, ये वाला शेप इंसर्ट करना है। कहाँ से, तो पहले हम इंसर्ट जाएंगे, इंसर्ट से शेप जाएंगे, और शेप में जाने के बाद यहाँ पे फाइंड करिएगा आप ये कर्व अप रिबन, डाउन अप रिबन, यही तो है। आपको ये वाला शेप ले लेके ऐसे ड्रॉ करके बना लेना है। बना लेने के बाद इसमें फिल कलर करना है रेड। कहाँ से होगा, फॉर्मेट टैब में मिलेगा एक ऑप्शन आपको शेप फिल का, आप यहाँ पे क्लिक करिए और कलर कर लीजिए रेड। ओके, करने के बाद इसको कर दीजिए सबमिट। तो ये नंबर भी 6 नंबर भी सॉल्व हो जाएगा। अभी बात करते हैं नंबर 7 का। करेक्ट चेंज द स्लाइड साइज। तो पहले हम पावर पॉइंट स्टार्ट कर लें, एंड क्या करना है हमको, स्लाइड साइज करना है स्टैंडर्ड। ओके, तो उसके लिए डिज़ाइन पे जाएंगे, स्लाइड साइज पे जाएंगे, स्टैंडर्ड ले लेंगे। और स्टैंडर्ड लेने के बाद आयोन थीम लगाना है। तो थीम कहाँ से लगेगा, डिज़ाइन में ही। आप यहाँ मोर पे क्लिक करिएगा और फाइंड करिएगा आयोन थीम कौन सा है। तो यही तो है आयोन थीम। आपको सिंपली आयोन थीम पे क्लिक कर देना है और फिर यहाँ से इसको कर देना है सबमिट। तो आप इस तरह से देख पाएंगे कि नंबर 7 भी जो है आपका बन जाएगा। बात करते हैं नंबर 8। सबसे पहले पावर पॉइंट खोलना है। पावर पॉइंट खोलने के बाद करा इंसर्ट 1, टाइटल ओनली स्लाइड, टाइटल ओनली स्लाइड, न्यू पे जाइए, यहाँ एक मिलेगा आपको टाइटल ओनली स्लाइड। लेने के बाद चेंज द लेआउट एज टाइटल एंड कंटेंट एंड चेंज टाइटल बॉक्स कलर एज पर्पल। अभी क्या करना है, इसका लेआउट चेंज करना है, टाइटल एंड कंटेंट। लेआउट कहाँ से चेंज होगा, यहाँ होम टैब में मिलेगा ऑप्शन लेआउट, आप यहाँ जाइए, लेआउट में लीजिए टाइटल एंड कंटेंट। ये लेने के बाद क्या करना है, टाइटल बॉक्स जो है ना, ये जो बॉक्स है ये टाइटल बॉक्स है, इसका कलर करना है पर्पल, यानी इसमें कलर भरना है पर्पल कलर। उसके लिए आप फॉर्मेट में आ जाएंगे, सेव फिल में आ जाएंगे, आपको मिल जाएगा इधर ऑप्शन पर्पल का, और उसके बाद इसको कर देंगे सबमिट। तो नंबर 8 भी जो है आपका सबमिट होगा। तरह की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्टार्ट करिए। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, पावर पॉइंट स्टार्ट करने के बाद आपको जाना है फाइल टैब में, और फाइल में लेना है न्यू, न्यू में लेना है आपको ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के बाद आप इसको क्रिएट पे क्लिक करेंगे और फाइनली यहाँ से इसको सबमिट करेंगे। इसमें भी प्रॉब्लम आ रहा है। चलिए देखते हैं नंबर 10। नंबर 10 क्या कह रहा है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, इंसर्ट करना है न्यू, 5 न्यू ब्लैंक स्लाइड। तो सबसे पहले पावर पॉइंट स्टार्ट करिए। पावर पॉइंट स्टार्ट करने के बाद 5 न्यू ब्लैंक स्लाइड लेना है। न्यू स्लाइड पे जाइए, 1 स्लाइड, 2, 3, 4, 5 ब्लैंक स्लाइड लिए। आपको फर्स्ट स्लाइड में आना है एंड इंसर्ट ए पिक्चर एंड सेव द प्रेजेंटेशन माय पॉइंट। यहाँ पे एक पिक्चर इंसर्ट करना है, उसके बाद उसको सेव कर देना। तो पिक्चर कैसे इंसर्ट होगा, इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर पे जाएंगे, और कोई एक पिक्चर जो है आप यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए हम ये वाला पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, तो पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, इसको सेव करना है। तो फाइल पे जाएंगे, उसके लिए सेव पे जाएंगे और ब्राउज करेंगे। फाइल का नाम देंगे माय प्रेजेंटेशन, माय प्रेजेंटेशन देके इसको कर लेंगे सेव, यस, और इसको करेंगे सबमिट। तो 10वां नंबर का क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया।
प्रॉब्लम आ गया हमको यहाँ पे 2 में और 9 में। तो एक बार 2 नंबर फिर से ट्राई करते हैं बनाने का। तो स्टार्ट करेंगे पहले, एंड स्टार्ट करने के बाद हम पावर पॉइंट स्टार्ट करेंगे और क्या करेंगे, यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखेंगे जिसका नाम होगा एजेंडा, AGENDA। एजेंडा लिखने के बाद क्या करना है, इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है एल्गेरियन। तो फ़ॉन्ट हमारा होम टैब पे जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे एल्गेरियन फ़ॉन्ट कहाँ है, तो ये वाला फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट करेंगे। दूसरा कलर करना है ब्लू, तो कलर यहाँ से चेंज होता है, यहाँ जाइए और कलर ले लीजिए ब्लू। बिल्कुल सही बना है, बिल्कुल सही बना है। अब यहाँ से इसको सबमिट करते हैं, बट फिर भी प्रॉब्लम दिख रहा है। ज़रूरी नहीं है कि हमारे सिस्टम पे प्रॉब्लम दिख रहा है तो आपके सिस्टम पे प्रॉब्लम दिखेगा, हो सकता है कि आपके सिस्टम पे बन जाए, कभी कभी सिस्टम का भी प्रॉब्लम होता है। तो एक बार 9 नंबर भी देखते हैं, क्योंकि ये भी बहुत आसान है बट फिर भी सबमिट नहीं हो रहा है। चलिए एक बार और ट्राई करते हैं इसको। हम चलेंगे, पावर पॉइंट खोले, इसको खोलने के बाद फाइल टैब में जाएंगे, न्यू में जाएंगे। न्यू में जाने के बाद आपको ले लेना है कौन सा, ऑर्गेनिक थीम लेना है। ऑर्गेनिक थीम लेके इसको सबमिट कर देना है। तो इस बार देखिए 9 नंबर तो बन गया, बट जो है आपका सेकंड नंबर नहीं बन रहा है। फिलहाल अभी हम यहाँ से कर दे रहे हैं एंड, उसके बाद करेंगे यस, एंड एग्ज़ाम कंफर्म। 9 क्वेश्चन बनाए हैं, देखते हैं कि 9 में कितना सही होता है। एटलीस्ट 9 में 9 तो सही होना ही चाहिए। चलिए चेक कर लेते हैं। तो फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं 10 में 9, चूँकि मैंने 10 ही बनाया, सॉरी 9 ही बनाया, जिसमें कि 9 का 9 सही है। तो फिलहाल इतना ही।